भीड़ यहाँ पर पहुंचती है। और नए साल के मौके पर देखिए, कल 31 दिसंबर था, तो जो लोग मंदिर में दर्शन नहीं कर पाए वो लोग भवन में ही रुक गए। अब ये तस्वीरें आप देखिए, लोग काफी ज्यादा है। ऐसे में इस भीड़ को नियंत्रित करना, लोगों को नियंत्रित करना, ये इस वक्त प्राथमिकता होगी। और इसी को लेकर के अब जांच कमेटी के मेंबर पहुंचे हैं, इसके अलावा जो नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो चुका है। अपडेट मैं आपको बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। जो 13 घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया है, नारायणा अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पहले कटरा के वो अस्पताल में थे और अब वहां पर उनका इलाज चल रहा है। जो 12 मौतें हुई हैं उनमें सभी की पहचान हो गई है। इसमें 11 पुरुष हैं, 1 महिला है। अब उनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनके परिवार को शवों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि काफी संकरा ये रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है। हालांकि अब नया मार्ग बना है कटरा से वैष्णो देवी मंदिर परिसर तक, तो थोड़ी यात्रा आसान वहां पर हो गई है। तो जम्मू कश्मीर के कटरा में वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और ट्वीट कर जानकारी भी दी है। मरने वाले श्रद्धालुओं के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की मदद और घायलों को 50-50 हजार की मदद मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से नए साल के पहले दिन वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इस बार भी कोविड की वजह से कई पाबंदियों के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। और इसी दौरान पहले दर्शन करने की होड़ में भगदड़ वहां पर मची और यह बड़ा हादसा हो गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर यह पूरा हादसा हुआ। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि सुबह सुबह लोग नए साल के पहले दिन सबसे पहले दर्शन वहां पर करना चाहते थे। इसी दौरान इसी होड़ में वहां पर यह भगदड़ मच जाती है और यह बड़ा हादसा वहां पर हो जाता है। कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 12 कुल लोगों की अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है मौत हुई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। एम्बुलेंस आप देख सकते हैं कि किस तरह से घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरी घटना पे नजर बनाए हुए, उनका ट्वीट भी सामने आ गया है। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया हुआ है और यह भी कहा जा रहा है कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच होगी। नए साल के पहले दिन किस तरह से इतना बड़ा हादसा हो गया, इन 12 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। आखिरकार जब मालूम होता है कि नए साल के पहले दिन वैष्णो देवी के दरबार में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो फिर वहां पर व्यवस्था सही तरीके से क्यों नहीं मैनेज हो पाई, यह बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। रात करीब 2:15 बजे की यह घटना है। श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचे हुए थे। हर कोई वहां पर सबसे पहले दर्शन करना चाहता था। इसी दौरान वहां पर यह भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है उसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज वहां पर चल रहा है। हाई लेवल कमेटी भी बना दी गई है। जांच होगी इस पूरे हादसे की कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा वैष्णो देवी के दरबार पर कैसे हो गया। नए साल के मौके पर लोग पहुंचे थे मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था, उम्मीद नहीं था कि नए साल के पहले दिन इतना बड़ा दुखद हादसा यहां पर हो जाएगा। क्या वहां पर ऑर्गेनाइजर की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से पूरे इंतजाम नहीं थे? यह भी अपने आप में सवाल था, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है। हर साल लाखों श्रद्धालु वैष्णो देवी दरबार पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद यह अव्यवस्था वहां से कैसे हुई, कैसे 12 लोगों की जान वहां पर चली गई, अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी पवन का। पवन, क्योंकि अभी सुबह के 9 बज गए, रात को करीब 2:15 बजे यह घटना हुई थी, अभी क्या स्थिति है वहां पर और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, जहां पर ये भगदड़ हुई थी माता वैष्णो देवी के भवन के उस पहाड़ के ऊपर, वहां से सब लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जो घायल हैं उनको कटरा हॉस्पिटल में रखा गया है और जिनकी डेथ हो चुकी है वो कटरा हॉस्पिटल में उनकी बॉडीज रखी गई हैं और उनके परिजनों से संपर्क किया जा रहा है।
कटरा में इस समय यात्रा को रोका गया है क्योंकि जिस पहाड़ के ऊपर भगदड़ हुई थी वहाँ पर पूरा सर्च किया गया। प्रशासन की जो टीमें थी श्राइन बोर्ड की और साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने पूरा इलाका सर्च करके कि कोई लोग अगर पहाड़ी इलाके में गिरे ना हो, ना कहीं फंसे ना हो, पूरा सर्च करने के बाद वहाँ पर अब जो है जगह को बंद किया गया है। फिलहाल किसी को दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं, लेकिन भीड़ जो थी वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा भवन में है और वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। जो लोग दर्शन नहीं कर पाए थे उनको, कुछ लोगों ने दर्शन कर लिए थे और कुछ लोगों ने दर्शन नहीं किए थे, उनको वापस भेजा गया था। लेकिन कटरा में अगर आप देखें, मैं इस समय कटरा बस अड्डा पे हूँ, आप यहाँ पर देखिए हज़ारों की संख्या में लोग अभी भी कटरा बस अड्डे पर माता के दर्शन करने के लिए इंतज़ार में बैठे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। कतारें लंबी होती जा रही हैं। जब हम सुबह पहुंचे थे कटरा में, उसी समय से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की कतारें उस समय थी, जो अब बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हैं। हालांकि यहाँ पर इनको मैनेज किया जा रहा है, पुलिस की टीमें यहाँ पर तैनात हैं, लाइन में लोगों को लगाया गया है ताकि वो अपनी पंजीकरण जहाँ पर करवा सकें और यहाँ से पूरा पंजीकरण होने के बाद ही वो आगे भवन के लिए दर्शन के लिए निकले। लेकिन भीड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर रोका गया था, दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं अभी भी। और जो यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रही है इनको भी रोका गया है कि रजिस्टर्ड होने के बाद वो थोड़ी समय के बाद ही ऊपर जाएंगे, जब तक ऊपर से जो भीड़ है उसको नियंत्रण नहीं कर लिया जाता। तो आप कतारें अभी भी देख सकते हैं और पुलिस के जवान जहां पर तैनात हैं, इनको मैनेज किया जा रहा है। क्योंकि कल जो हादसा हुआ उसे लेकर अब ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है और जो टीम जहाँ पर फ्रेम की गई थी, जो एक जाँच होनी थी कि आखिर कैसे से हादसा हुआ, वो टीम स्पॉट पर पहुँची है और वो पूरा वहाँ पर विजिट कर रही है। जो अधिकारी हैं वो घायलों से मिले हैं नारायणा हॉस्पिटल में जहाँ पर उनको रखा गया था। तो कटरा में इस समय की बात करें, बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग बहुत संख्या में अभी भी कटरा में नए साल के ऊपर माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जो लोग वहां गए हैं वो ये चाहते हैं कि हम मां वैष्णो देवी के दर्शन वहां पे करें। लेकिन कहा यह जा रहा है पवन की रजिस्ट्रेशन दोबारा शुरू हो गया है, तो क्या दर्शन की प्रक्रिया भी दोबारा शुरू हुई है वहां पर? देखिए, जो मैं पहले भी बताया कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पर चल रहा है। ये सुबह से ही जो लाइनें यहाँ पर लगी हैं इनको जहाँ रजिस्टर किया जा रहा है, लेकिन इनको अभी भवन के लिए नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ पर रास्ते में ही इनको रोका गया है क्योंकि जितनी भी चेक पोस्ट हैं वहाँ पर पहले जो भवन में लोग हैं उनको वापस आने दिया जा रहा है, क्योंकि भीड़ वहाँ पर ज़्यादा हुई थी जिसके चलते ये भगदड़ मची थी। यहाँ पर लोगों की रजिस्ट्रेशन चल रही है, जो काउंटर यहाँ पर श्राइन बोर्ड का बनाया हुआ है, लेकिन अभी इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और जो भवन में लोग थे पहले उनको वापस लाया जा रहा है, फिर उसके बाद जहाँ पर दर्शन शुरू होंगे। फिलहाल अभी दर्शन शुरू नहीं हुए हैं। वहाँ पर जो लोग फंसे हैं पहले उनको निकालने की प्रक्रिया जो चल रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ पे लोग जो थे वो उनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। और यहाँ पर आप देखें तो लाइनों को जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें जो हैं वो खुद मैनेज कर रही हैं कि लोग ज़्यादा वो ना करें, ज़्यादा जहाँ पर भी कटरा में भी कहीं भगदड़ ना हो जाए। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जहाँ कटरा में अभी भी पहुँचे हुए हैं। ठीक है पवन, आप बने रहे हमारे साथ। अब अपने दर्शकों को चश्मदीदों के बयान सुना देते हैं कि उस वक्त आखिरकार वहां पर हुआ क्या था, उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए। वहाँ पे एक तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि ऊपर से पत्थर गिर रहा है, तो ये सुनते ही हम लोग तो माता जी की लाइन में खड़े थे, बट जो लोग क्लॉक रूम में अपना सामान जमाने करने जा रहे थे वो एकदम से भगदड़ मच गई। और इसके बाद जो पुलिस प्रशासन था उसने पूरा कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि न्यू ईयर के दिन क्राउड ज़्यादा आएगा। उसके हिसाब से जो पुलिस व्यवस्था थी एकदम ख़राब थी। जब सारा का सारा इंसिडेंट हैपन हो गया उसके बाद फिर वहाँ पर पुलिस प्रशासन जागा। अगर पुलिस प्रशासन पहले ही जाग जाता तो जो ये 14 हत्याएं हुई हैं और जो कई लोग घायल हुए हैं ये नहीं होता। तो आप सुन रहे थे कि किस तरह से चश्मदीद लोग ये कह रहे थे कि अगर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, श्राइन बोर्ड की तरफ से अगर सही इंतजाम किए जाते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आपको बता दें कि रात 2:45 पर माता वैष्णो देवी के दरबार में भगदड़ मच गई थी। इस भगदड़ में अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है, 12 लोगों की मौत हो गई है, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। एक जांच कमेटी भी गठित कर दी गई है जो इस पूरे हादसे की जांच करेगी। लेकिन सवाल यही है कि जब सबको मालूम होता है कि नए साल के पहले दिन लाखों की संख्या में कटरा श्रद्धालु पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, फिर प्रशासन की तरफ से
इंतजाम क्यों नहीं किए गए? प्रशासन, पुलिस, श्राइन बोर्ड की अपने आप में बहुत बड़ी चूक है। लाखों की संख्या में सुबह 2:45 पर लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन सबसे पहले करना चाहते थे, लेकिन तभी वहां पर एक अफवाह फैली है। चश्मदीदों के मुताबिक वहां पर एक अफवाह फैली कि बड़ा पत्थर वहां पर गिर गया है, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई। पुलिस हालातों पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उसके बाद यह बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। एक बार फिर रुक करते हैं, मेरे सहयोगी पवन हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, बड़ा सवाल यही है कि जब रात 2:45 पर यह पूरा घटनाक्रम घटा, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब साल के पहले दिन श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार दर्शन करने पहुंचते हैं, तो प्रशासन, पुलिस, इन सबसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्यों इंतजाम नहीं थे? देखिए, ये सवाल तो जरूर है कि लापरवाही जरूर है, कहीं ना कहीं गलती हुई है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ अचानक नए साल के ऊपर पहुँच गई और उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका। जबकि अब मैं इस समय जो पर्ची काउंटर है, जहाँ यात्रा पर्ची काउंटर है, उसके बाहर हूँ। यहाँ पर जो भी यात्री वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आएगा, यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, एक डाटा बनता है कि कितने लोग आज रजिस्टर्ड हुए हैं और कितने लोग जाएंगे। कोविड के चलते 25,000 यात्री जो हैं वो यहाँ पर तय किए गए हैं कि 25,000 श्रद्धालु 24 घंटे में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाएंगे। और कोविड से पहले यहाँ पर 50,000 भी छोड़े जाते थे। लेकिन अब जो हादसा हुआ है उसे लेकर सवाल जो उठ रहे हैं कि आखिर इतने लोगों को वहाँ पर अचानक कैसे भेज दिया गया। जो पहले वहाँ पर बुकिंग के साथ लोग गए थे, जिन्होंने वहाँ पर रूम बुक करवाए थे, वो भी लोग वहीं पर थे। और कल अचानक जहाँ से इतनी ज़्यादा भीड़ जो है वो कटरा पहुँच जाती है, कटरा से माता के भवन तक पहुँच जाती है और फिर वहाँ पर भगदड़ होती है रात को, क्योंकि वहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि आखिर कितने लोग थे। क्योंकि पहले भी अगर हम बात करें तो नए साल के ऊपर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है माता वैष्णो देवी के दरबार में, लेकिन इस तरह का हादसा पहले नहीं हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं चूक इस बार ये हुई है कि वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या पहले से कई गुना ज़्यादा हो चुकी थी और जब वहाँ पर भगदड़ मची और उसको कंट्रोल नहीं किया गया। लेकिन पवन, ये अपने आप में सवाल है ना, जब रजिस्ट्रेशन होता है यानी आयोजकों के पास एक आंकड़ा होता है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, कितने लोग जो है दर्शन करने पहुंच रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के बाद भी पूरी जानकारी थी कि लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उसके बाद भी उचित इंतजाम वहां पर नहीं थे। देखिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जब जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाती है, वो पर्ची जो है वो रास्ते में 2-3 जगह चेक पोस्ट के ऊपर चेक की जाती है और ये पूरा डाटा बनता है कि आखिर कितने लोगों को भवन की ओर भेजा गया है और कितने लोग जो हैं वो वापस जो हैं वो आ रहे हैं। लेकिन कल का जो हादसा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो लोग वहाँ पर पहले से कटरा भवन के ऊपर बैठे हुए थे, जिन्होंने वहाँ पर रूम बुक किए हुए थे, वो वहीं से वापस नहीं आए। वो नए साल का इंतज़ार करते रहे कि हम नए साल में माता वैष्णो देवी के दर्शन फिर करेंगे। जिन्होंने पहले भी दर्शन कर लिए थे, वो इनसे एक चूक जरूर हुई है कि उनका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका कि पहले वहाँ पर कितने लोग बैठे हुए थे और कल यहाँ पर कितने लोग वहाँ पर पर्ची लेकर गए हैं। और कुछ यात्रियों का ये भी कहना है कि कल कोई भी रास्ते में चेकिंग नहीं हुई, किसी की भी पर्ची को चेक नहीं किया गया। सभी चेक पोस्ट के ऊपर से भारी संख्या में लोग जो थे वो माता की भवन की ओर चलते गए, क्योंकि कोविड के चलते पिछले 2 साल से अगर बात करें तो माता वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा कमी हुई थी, कम लोग पहुंच रहे थे। लेकिन अब कोविड से थोड़ी सी निजात लोगों को मिली थी तो ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचे थे कि कोविड से जो निजात मिली है उसके लिए माता वैष्णो देवी के दरबार में नया साल वो मनाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे। लेकिन कल जो हादसा हुआ है उसे देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि कटरा जो प्रशासन है, जो श्राइन बोर्ड है, वो जो जांच कमेटी है वो पूरी जांच करेगी आखिर क्या वजह थी कि उसका अंदाज़ा भीड़ का क्यों नहीं लगाया जा सका, कि इतनी भीड़ वहाँ पर कैसे पहुँची है। फिलहाल यहाँ पर यात्रा तो जो है वो उसका पंजीकरण तो किया जा रहा है, लेकिन किसी भी यात्री को अभी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। वहाँ पर जो लोग फंसे हैं पहले उनको वापस लाया जा रहा है और यही कारण है कि कटरा में इस समय श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अगर कोविड के जो मानक तय किए गए हैं उसके हिसाब से भी देखा जाए तो कटरा में इतनी ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचे हैं। आप ये देख सकते हैं पूरा व्यू कटरा का, ये बस अड्डे का इलाका है। यात्रा पर्ची काउंटर के पास कुछ लोग पर्ची को कटवा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाहर हैं जिनका नंबर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि यात्रा की पर्ची की लाइन जो है वो भी इस समय लगभग 2 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है। भारी संख्या में लोग जो हैं कटरा नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और यहाँ पर कतारें लंबी आप देख सकते हैं। यात्रा पर्ची काउंटर के साथ जो हैं ये चल रही हैं। पुलिस की टीमें जो हैं लोगों को मैनेज जहाँ पर जरूर कर रही हैं कि जहाँ पर भी भगदड़ ना हो जाए जिस तरह से वहाँ पर हुई थी, क्योंकि लगातार भीड़ जो है वो कटरा में आज ज़्यादा भीड़ जो है वो नए साल के ऊपर देखने को मिल रही है। लेकिन पवन, एक सवाल ये भी है यहां पर, क्योंकि अभी बहुत सारी खबरें सामने आ रही है कि
पत्थर गिरा, ये अफवाह फैली। कोई कह रहा है कि श्रद्धालुओं के बीच वहां पर बहस हो गई कि पहले दर्शन हम करेंगे। कोई कह रहा है कि पुलिस की तरफ से वहां पर लाठीचार्ज किया गया। तो ये जो भगदड़ की स्थिति बनी, उसके पीछे असली वजह क्या है? कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आया है? देखिए, जो भगदड़ थी वहाँ पर, जो वहाँ से वापस आए हैं लोग, जहाँ पर जो घायल हैं, जो घायलों ने बताया है कि उन्हें कुछ नहीं पता चला कि अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया और क्लैश जब दो लोगों के बीच में वहाँ पर जैसे झड़प हुई, किसी ने बोला कि पत्थर गिर रहे हैं, उसकी अफवाह फैलाई गई। उसके बाद जब भगदड़ बचना शुरू हो गई, कोई आगे पीछे नहीं देख रहा था। जो बचकर वहाँ से लोग आए हैं, जो उस भीड़ में थे, उनका यही कहना है कि अचानक इतनी अफरा तफरी थी कि उन लोगों का निकल पाना बहुत मुश्किल हो गया था। जो लोग सही दिशा की ओर जा रहे थे, वो भी उल्टी दिशा की ओर भागना शुरू हो गए। तो वहाँ पर ज़्यादा भगदड़ होने के पास क्लॉक रूम जो है माता के भवन के पास, जहाँ पर सामान जमा करवाया जाता है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई। तो वहाँ पर जो एंगल लगे थे ग्रिल के, उनको तोड़कर भी लोग भागना शुरू हो गए अपनी जान बचाने के लिए। और उसी भगदड़ में जो लोग नीचे आए, जो गिर गए, उसके ऊपर से लोग निकलना शुरू हो गए। और इतनी बड़ी जो कैजुअलिटी है, 12 लोगों की मौत जो है, वो इसी कारण वहाँ पर हुई है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। कंट्रोल उन पर नहीं किया गया, क्योंकि वहाँ पर जो पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे, मजबूरन उनको भी फिर लाठीचार्ज करना पड़ा कुछ लोगों के ऊपर जो वहां पर ज्यादा भगदड़ मचा रहे थे। और पवन, साथ में ये बताइए कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है माता वैष्णो देवी के दरबार में? क्या पूरा खाली वहां पे करा दिया गया है? दर्शन कब शुरू होंगे, ये भी लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में कटरा लोग पहुंचे हुए हैं, जम्मू पहुंचे हुए हैं। अब बिल्कुल देखिए, अगर भवन की हम बात करते हैं तो भवन में इस समय जहां पर ये भगदड़ मची थी, उस पूरे इलाके को अभी भी बंद किया गया है, पूरा सर्च किया गया है। आसपास के पूरा जो पहाड़ी इलाका है, तो क्योंकि बिल्कुल ढलान का ऊपर का जो हिस्सा था, उसको भी देखा गया है टीमों की ओर से कि कोई नीचे ना गिरा हो, कि हो सकता भगदड़ में रात के समय कुछ लोग भागे हों और पहाड़ी से नीचे गिर गए हों। वो पूरा सर्च किया गया। पूरा देखने के बाद जो है वो प्रशासन की टीमों ने अभी फिलहाल वहाँ पर यात्रा को बंद रखा है। लेकिन जो लोग कटरा भवन में फंसे हुए थे, उनको वापस भेजा जा रहा है। यही कारण है कि जहाँ से रजिस्ट्रेशन तो हो रही है, लेकिन लोगों को अभी दर्शन करने के लिए आगे नहीं भेजा जा रहा। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण लोगों को पहले वापस लाया जा रहा है, ताकि एक बार वहाँ पर भीड़ नियंत्रण हो जाए, कम हो जाए, उसके बाद यात्रा को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। ठीक है, अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि नए साल के पहले दिन ये दुखद खबर सामने आई है। माता वैष्णो देवी के दरबार में रात 2 बजे से 3 बजे के बीच ये बड़ा हादसा वहां पर हुआ है। भगदड़ एकाएक वहां पर मच गई। कहा यह जा रहा है कि पत्थर गिरने की अफवाह वहां पर फैली। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ श्रद्धालुओं के बीच वहां पर बहस हुई, जिसकी वजह से वहां पे भगदड़ मच गई। हालांकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट पुलिस और प्रशासन की तरफ से नहीं आया है, लेकिन इस हादसे में 12 श्रद्धालुओं की अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है, मौत हो गई है। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बड़ा सवाल यही है कि ये कोई पहला मौका नहीं था जब नए साल के मौके पर लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार पर दर्शन करने पहुंचते हैं। ये श्राइन बोर्ड को भी मालूम है, पुलिस प्रशासन को भी मालूम है, फिर उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा वहां पर कैसे हो जाता है? हालांकि इस हादसे के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है और जांच शुरू भी हो रही है, यह कहा जा रहा है। लेकिन अपने आप में नया साल, लोग मां का आशीर्वाद पाने के लिए वैष्णो देवी पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी, किसी को यह अंदाजा नहीं था कि नए साल के पहले दिन सुबह सुबह यह दुखद खबर सुनने को मिलेगी। 12 लोगों की अभी तक इस भगदड़ में मौत हो चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नित्यानंद राय से बातचीत की और हालात का जायजा लिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना पर। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। इस संबंध में मैंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने भी इस हादसे पर ट्वीट किया है।
हम इस समय कटरा में है, जो माता वैष्णो देवी का आधार शिविर है। ये माता का भवन आप ऊपर देख सकते हैं। ये जो पूरा रास्ता यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन की ओर जाता है। और इस समय अगर हम बात करें तो कटरा में भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। कोविड के चलते जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उसके चलते भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नए साल के ऊपर माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और भवन में जो भगदड़ मची है उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइनें आप देख सकते हैं। भारी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए कटरा पहुंच चुके हैं। अभी तक जो आंकड़ा मिला है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे वहां पर भवन के ऊपर जो चलाया गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सीआरपीएफ के लोग भी वहां पर थे। लेकिन लोगों का हौसला देखिए, अभी भी माता के दर्शन के लिए लोग जो हैं वो यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। भवन का जो ऊपर का रास्ता था वो पूरा सर्च करने के बाद दर्शन फिर शुरू करवा दिए गए हैं। यात्रा जो रोकी गई थी उसको फिर बहाल कर दिया गया है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो कटरा में इस समय भी पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें तो कटरा मुख्य बस अड्डे से लेकर लगभग 2 किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पर अभी भी लगी हुई है। दर्शन करने के लिए लोग बाहर से पहुँच रहे हैं। हालांकि जो भगदड़ वहाँ पर मची थी रात को, उसको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने वहाँ पर बहुत कम संख्या में लोगों को यहाँ से भेजने की अनुमति दी जा रही है। कतारें बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं। हालांकि जो बीती रात को हादसा माता के भवन पर वहाँ पर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, लोगों की भी है और श्राइन बोर्ड की भी है कि इतनी संख्या में लोग वहाँ पर एकाएक पहुँच जाते हैं। और जो लोग पहले कटरा में पहुँचे हुए थे भवन के ऊपर, उसके बाद जम्मू से जो लोग पहुँचे या फिर जो बाहरी राज्यों से लोग कटरा में पहुँचे, वो अचानक वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए और वहाँ पर एक बड़ा हादसा हो जाता है।